हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपका हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है। और इसी के अंदर आपके काफ़ी सारे चैप्टर आ जाएंगे, जैसे कि ट्रेन वाला चैप्टर है, बोट एंड स्ट्रीम और रेस। ठीक है, चलो। आज हम बेसिक क्लास लगाएंगे इसकी, बिल्कुल ठीक है, बेसिक समझेंगे इसका। पहली क्लास है। लिखो, कुछ फॉर्मूला लिखो। हाँ, स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। इससे हम स्पीड निकाल लेते हैं, सबको पता हो गया। तो फिर यहीं से अगर डिस्टेंस निकालनी हो तो स्पीड और टाइम की मल्टीप्लाई कर देते हैं, और अगर टाइम निकालना हो तो डिस्टेंस में स्पीड को ले जाते हैं। ठीक है बेटा, चलो देखो, आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि स्पीड, देखो बेटा यहाँ पे देखो, ये क्या है, इसके स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम है। जिस जहाँ पे लिखी उस हिसाब से लिखे दो। वहाँ पे जो इक्वल वाला सिंबल है ना, इसको हटा दो, तो उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल। तो स्पीड प्रोपोर्शनल टू होती है डिस्टेंस के। जैसे कि अगर आप अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दोगे तो उतनी ज़्यादा ट्रैवल आप करोगे उतने ही टाइम में, लेकिन टाइम आपका कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि हमेशा ही, ये जो टाइम है, टाइम क्या होना चाहिए, सेम या कांस्टेंट। मतलब आपने पहले आधा घंटा बाइक चलाई 50 की स्पीड से, अभी आधा घंटे आप 70 की स्पीड से चला रहे हो तो ज़्यादा जाओगे, सिंपल सी बात है ना। और स्पीड क्या होती है, टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जो अपॉन में आ जाते हैं उसको इन्वर्सली बोल देते हैं। ठीक है, देखो बेटा, अगर यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस सेम है। अब क्या है बेटा, अगर आपने सेम डिस्टेंस है, ठीक है, सेम डिस्टेंस है, और आप वहाँ उस डिस्टेंस पर ज़्यादा टाइम में जा रहे हो तो स्पीड बढ़ेगी घटेगी? कम करनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर आप स्पीड आपने तेज कर दी तो टाइम आपका कम लगेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इसका क्या यूज है, देखो बेटा। मान लो आपको स्पीड दी गई ए और बी की, कोई एक ए है, बी इसकी स्पीड है एक्स, इसकी स्पीड है वाई। ठीक है, ये इसका रेशो है एक्स वाई का। और अगर आपसे पूछा जाए इसकी डिस्टेंस का रेशो क्या होगा, तो डिस्टेंस का रेशो भी बेटा सेम होगा। मतलब डिस्टेंस का रेशो भी वही होगा, स्पीड का रेशो भी वही होगा। जिस हिसाब से स्पीड बढ़ेगी उस हिसाब से डिस्टेंस भी। ठीक है, और टाइम, टाइम में क्या करोगे उसको, इसको वाई इधर एक्स, तो वाई अपॉन, सॉरी वाई रेशो एक्स हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई आपको? आ गई? ये सब चीज़ें बेटा यूज होंगी इसमें। देखो बेटा, और अगर आपको ए बी सी तीन बोल दिया जाए, इसकी स्पीड एक्स, इसकी स्पीड वाई, एस इसकी स्पीड जेड, एक्स वाई जेड का रेशो चल रहा है, तो ये स्पीड का है, इधर लिख दूं, दिखाई दे रहा है वीडियो में? ठीक है, और अगर आपने डिस्टेंस का बताना हो तो डिस्टेंस का रेशो भी बेटा क्या होगा, सेम होगा। और टाइम का रेशो, अब इसको उल्टा नहीं करना, आपको मैंने पहले पढ़ाया था रेशो में। इसको कभी उल्टा कर दोगे, यहाँ से लिख दोगे, इसको ऐसे लिख दो, 1/x 1/y 1/z, जो भी कैलकुलेशन करके आएगा। अभी लिखा बेटा यहाँ भी यही है, दो में ऐसे हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, नोट कर लो इसको। देखो, जितना भी आप पढ़ रहे हो उसको ईमानदारी से पढ़ो, बस याद कर लो, समझ लो, हो जाएगा, कुछ नहीं है। ये बिल्कुल बेसिक है, ये नहीं कह सकते हमने पढ़ा नहीं, नहीं पढ़ा, फिर नहीं पढ़ा तो पढ़ लो, हो जाएगा। यूनिट बेटा, अच्छा यूनिट क्या चीज़ होती है? यूनिट होती है किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह चाहिए होते हैं ना। जैसे कि आप
टाइम को किससे मेजर करते हो आप? टाइम ये तो नहीं कहते जी 2 किलो टाइम हो गया, 3 किलो टाइम हो गया, ऐसा तो नहीं कहते। तो टाइम को नापने के लिए क्या चाहिए आपको? हर किसी न किसी चीज़ को मेजरमेंट करने के लिए उसकी यूनिट चाहिए होती है कि किस चीज़ में कर रहे हो, है ना। जैसे कि इसमें हमें टाइम का इन्वॉल्वमेंट है ना। टाइम किस किस में मेजर कर सकते हैं? कर तो हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल इसमें यहाँ पे क्या क्या करना है? आवर्स हो गया, है ना, मिनट है और सेकंड है। होती तो फिर और भी हैं बेटे जब साइंस में पढ़ोगे, लेकिन अभी 3 चीज़ें अपने पढ़नी है। इसका कन्वर्जन आपको पता ही होगा, है ना। 1 घंटा क्या होता है? 60 मिनट्स को इंडिकेट करता है। 1 घंटे में होती है 60 मिनट्स, ठीक है। अगर आपसे इसका इन्वर्स पूछने लगे जी 1 मिनट में कितने घंटे, भाई घंटे में मिनट होती है, मिनट है ना, घंटों में मिनट होती है, मिनट में घंटा पूछ लिया मैंने, तो क्या करोगे? इसको उल्टा लिख दोगे 1/60 आवर्स, ठीक है। अगर आपको मिनट से आवर्स बनाना है तो आपने उसका उल्टा कर दो, ठीक है। और इधर 1 मिनट क्या होती है बेटा? 60 सेकेंड्स की इक्वल होती है। और अगर मैंने पूछा आपसे 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड को आप क्या बोलोगे? 1/60 मिनट बोल दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो इनका हमें क्या, इनकी जरूरत क्यों पड़ रही है? देखो किसी चीज़ को जिसमें मान ली कोई चीज़ आपकी आवर्स की है, तो आवर्स की कैलकुलेशन आवर्स से होगी, ऐसे तो नहीं आवर्स की कैलकुलेशन को मिनट से कर दोगे, सेकंड से कर दोगे, ठीक है। मतलब जो चीज़ जिसकी लड़ाई करा रहे हो सामने वाला भी उसी वही होना चाहिए, ठीक है। हाँ भाई, अगर मैं आपसे पूछूँ 1 घंटे में सेकंड कितनी होती है, तो बोलोगे 60 तो मिनट होती है, यहीं पे 60 से और मल्टीप्लाई कर दो, तो ये होगी सेकंड होगी, कितनी हो जाएगी? 3600 सेकंड होती है, ठीक है बेटा। बस इतनी सी बात याद कर लेना, हो जाएगी याद ये, ठीक है। डिस्टेंस में बेटा एक तो आपने याद रखना है किलोमीटर, है ना। किलोमीटर का कन्वर्जन क्या होता है? 1000 मीटर। 1 किलोमीटर इंडिकेट करेगा 1000 मीटर को। और अगर मैंने कहा मीटर, तो उसमें क्या करोगे? 1/1000 किलोमीटर। होते तो और भी हैं डिस्टेंस के, लेकिन अपने यही चीज़ें करनी है, कोई प्रॉब्लम? नोट कर लो उसको। हाँ भाई, स्पीड, स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। देखो डिस्टेंस को हमने मान लो किलोमीटर में मेजर किया हुआ है, और टाइम को तो जरूरी नहीं है कि किलोमीटर आवर्स ही हो, किलोमीटर मिनट्स भी हो सकती है। कोई ऐसा ही इंसान होगी, मैं तो जी 2 मिनट में 3 किलोमीटर चला जाता हूँ, तो मिनट भी हो सकती है। तो फिलहाल मैं आवर्स के लिए लेके चल रहा हूँ, मैंने टाइम को मेजर किया हुआ है मान लो कि आवर्स में, ठीक है। तो देखो डिस्टेंस को मैंने मेजर किया किलोमीटर में, टाइम को किया आवर्स में, तो इसकी यूनिट क्या बनेगी स्पीड की? किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड को किस में मेजर करेंगे? किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? देखो अगर आपने किलोमीटर पर आवर में चेंज किया, यूनिट्स है आपके पास में, ठीक है, और बाद में इसको कन्वर्जन करना है मीटर पर सेकंड में, तो बेटा किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। आवर्स में सेकंड कितने होते हैं? 60 और 60, इतने ही आपके पास सेकंड होते हैं, ठीक है। फिर 2 जीरो एनसी कैंसिल आउट होगी, यहाँ पे 2 पंजे 10, 2 तिया 6, ठीक है बेटा। ये 5 और ये 6 तिया 18 हो गया, है ना। तो 5/18 मीटर पर सेकंड। तो अब हम ये बार बार ये चीज़ें ना करके, जरूरत पड़ेगी तो कर भी देंगे, तो डायरेक्ट हम ये चीज़ें लिख लेंगे, ठीक है। तो आपने क्या याद करना है कि किलोमीटर पर आवर की कोई चीज़ है, ठीक है, और अगर आपने इसमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है इधर को, तो आपने उस वैल्यू में 5/18 से मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है। तो वह वैल्यू क्या बन जाएगी? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है।
और इसका अगर रिवर्स करें कि मीटर पर सेकंड में कोई वैल्यू है और आपको किलोमीटर पर आवर में इसको चेंज करना है, तो आपने 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है बेटा, जस्ट इसका अपोजिट कर लेंगे, याद रहेगा। और ऐसा हमेशा नहीं करना है कि अब मान लो कि कल को आपको बोला जाए कि किलोमीटर पर आवर है और आपको क्वेश्चन में दे दिया मीटर पर मिनट, तब मत कर देना कि यहाँ पे सर जी यही काम कर दिया तुमने 5/18। ये तब करना है जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो। ठीक है, वो तो क्योंकि देखो मैंने कैलकुलेशन करने के बाद आपको बताया है कि इसका रट्टा नहीं मारना कि चीजें कैसे हुई है वो चीज समझ में आनी चाहिए। अगर इसको भी करना है तो क्या करेंगे, इसमें 1000 हो जाएगा और इसमें केवल 60 आएगा, फिर नीचे फिर इसमें इससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, चलो कॉपी कर लो उसको, फिर पहला क्वेश्चन पढ़ो, करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ो अपनी सीट से। सीट का पहला क्वेश्चन आपके मैंने ग्रुप में डाल दिया सीट, अभी सीट में देख लो, दे दूंगा मैं उसके प्रिंट आउट निकाल के। पढ़ लिया, क्या है क्वेश्चन? अच्छा, इसमें बोला है डिम्पल 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है और सचिन 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो दोनों में आपने डिफरेंस बताना है, उनकी स्पीड का क्या डिफरेंस है। देखो बेटा, एक की 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है और दूसरे की 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। दोनों में डिफरेंस कितने का नजर आ रहा है आपको? 18 किलोमीटर पर आवर का। लेकिन इसने बोला है कि हमें तो मीटर पर सेकंड में बताइए, तो मीटर पर सेकंड के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 5/18 से 18 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 5 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ भाई सिमरन, समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन आपको? क्वेश्चन नंबर 2 देखो, आसान से क्वेश्चन है, हो गए होंगे, है ना? जिससे हो गया आगे बढ़ता रहे, जिससे नहीं हुए देखते रहे। अगला क्वेश्चन, एक आदमी 24 सेकंड में 200 मीटर दौड़ता है, उसकी जो गति बताइए। उसके जो आंसर है किलोमीटर पर आवर में दे रखे हैं, है ना? स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 200 मीटर है और ये है 24 सेकंड है। फिर इसने कहा जी किलोमीटर पर आवर में बताइए, तो एक काम करेंगे, कैलकुलेशन बाद में कर लेंगे। हमने क्या करना, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 18/5 से क्यों करा, क्योंकि मीटर पर सेकंड था ये। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो बेटा, करो। 36 18 6 चौक 24, 4 से इसको काट दिया, 4 पंजे 5 इसको काट दिया, कितना आ गया 30। यूनिट्स भी लिखनी है साथ में, 30 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आपका आंसर आ गया, आसान सा क्वेश्चन था, है ना? क्वेश्चन नंबर 3 है, एक कार 50 मिनट में 90 किलोमीटर जाती है, तो उसकी स्पीड मीटर पर सेकंड में बताइए। हाँ भाई, कितने डिस्टेंस जा रही है? 90 किलोमीटर और टाइम कितना ले रही है? 50 मिनट। यहाँ पे बड़े ध्यान से देख लेना बेटा, इसने कहा जी मीटर पर सेकंड में बताइए। ठीक है, तो किलोमीटर में मीटर होते हैं 1000, है ना? और इसमें सेकंड होते हैं 60, तो ये हो गया मीटर पर सेकंड। डायरेक्ट ये नहीं कि यही करते चले जाओगे आप, इसको सोल्व कर लो बेटा। ये 2 जीरो काट दो यहाँ से, 5 दूनी 10, है ना? 6 से इसको काट दो, 15 बार कट जाएगा ना, 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 दूनी 30, तो 30 मीटर पर सेकंड। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया, समझ में आ गया?
अभी क्वेश्चन नंबर 4, एक एथलीट है वो 12 मिनट में 3600 मीटर की दूरी तय करता है तो उसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में बताइए। हाँ भाई, कितना जा रहा है वो? 3600 यूनिट जरूर लिखा करो उसके बेटा, मीटर, और 12 मिनट। बेटा आंसर हमें बताना किस में है? किलोमीटर पर आवर में हमें इसका आंसर बताना है। यहाँ पे बस बेसिक क्वेश्चन है बेटा, यूनिट कन्वर्जन ही सिखाया जा रहा है आपको। देखो मीटर से किलोमीटर बनाना आपने, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे नीचे 1000 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे जो मीटर था इसको किलोमीटर में लिख देना, ठीक है। अब ये जो आवर्स है, मिनट में आवर्स जब होते हैं तो 1/60 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो मिनट को यहाँ पे आवर्स लिख दो और ऊपर एक 60 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा क्यों किया है? मैंने आपको बताया था कि 1 मीटर बराबर होते हैं 1000 किलोमीटर, और 1 मिनट में होते हैं 1/60 आवर्स। ये आपको मैं बता चुका हूँ बेसिक में, है ना। तो आपने ये काम करना है, इसको सोल्व कर लो बेटा। 12 पंजी 60, है ना, और ये 2 जीरो और कैंसिल कर दिया, 5 से इसको काट दिया, 2 से इसको कट कर दिया, कितना आ गया? 18। तो 18 किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। चलो 5वां क्वेश्चन लेते हैं। 5वां क्वेश्चन है आपका, एक ट्रेन है जो 108 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, ट्रेन 11 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, आपसे बताइए, बताना है, ठीक है। देखो सबसे पहले तो जो मैं आपको बोलता हूं, क्या सबसे पहले हर क्वेश्चन में देखो कि गिवन क्या है। इसमें गिवन स्पीड है और टाइम है। अब बताना क्या है, दूसरा क्वेश्चन है तो बताना क्या है, बताना डिस्टेंस है। तो आपको पता है डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, सिंपल सी बात है। अब इस क्वेश्चन में दोनों आपको दे रखे हैं, स्पीड भी टाइम भी। स्पीड कितनी दे रखी है? 108 किलोमीटर पर आवर, और टाइम दे रखा है 11 सेकंड। अब ये जरूर देख लो, इसने जो आंसर पूछे हैं वो किस यूनिट में पूछे हैं। जो आंसर पूछे हैं वो आंसर इसने मीटर में पूछ रखे हैं। तो इन चीजों को ना ध्यान रखना चाहिए जब हम क्वेश्चन सोल्व करें। तो यहाँ पे तो मीटर नजर नहीं आ रहा आपको, तो पहले मीटर बना लिया जाए। देखो अभी आवर से सेकंड है, इसको भी नहीं कैंसिल, देखो यूनिट भी कैंसिल आउट होती है बेटा। अब यहाँ पे किलोमीटर लिखा है, यहाँ पे आपने लिखना है 1000, और जहाँ पे आवर्स लिखा है वहां पे लिखना है आपने 60 इंटू 60, जिससे क्या बन जाए? सेकंड। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि हमने ये यूनिट्स आपस में कैंसिल आउट करनी पड़ेंगी, ठीक है। उसके बाद बेटा सोल्व कर दो, ये 2 जीरो ये वाली कैंसिल आउट होगी, कर दो बेटा, 6 से इसको काट दो, 6 कम 6, कितने बचे यहाँ पे फिर? 4, 6 कम 6 कितने बचे? 8 आ गया, इसको काट दो, 3 आ गया, फिर 11 तिया 33 और 1 जीरो ये रही, कितना आ गया? 330 मीटर। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम? देखो बेटा हमने ना पहले ही देख लेना है कि हमारा आंसर कौन सी यूनिट में दे रखा है, तो उसी के अकॉर्डिंग पहले से ही वो चीजें पहले ले आओ, उसको वो सारी चीजें उसी में कन्वर्ट करके तब आप लास्ट में कैलकुलेशन करो, ठीक है। चलो कर लो। क्वेश्चन नंबर 6, बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में आपको पास में 4 स्टेटमेंट है ना। आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका, पहला जो ऑप्शन है, इसने कहा 20 मीटर पर सेकंड
लेस देन है 85 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, देख लेते हैं। ये 20 मीटर पर सेकंड है, दूसरा है 85 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा अभी हम इसको नहीं बता पाएंगे, हमने पहले ये यूनिट अलग है, ये अलग है, कैसे बता दें? तो हमने क्या करें, इसको चेंज करो या उसको चेंज करो, जिसको मन करे करो। मैं इसी को कर लेता हूँ। उसमें क्या कर लेता हूँ मैं, 18/5 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ फिर, किलोमीटर पर आवर। 5 से इसको काट लो, 18 चौक 72। हाँ भाई 72 कैसे कम है? हाँ जी कम है, तो ये वाला स्टेटमेंट तो सही हो गया। दूसरा क्या है, इसने कहा टाइम में बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द डिस्टेंस बाय द स्पीड। बेटा देखो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये भी बात सही है। इसने पूछा था कि दूरी को, डिस्टेंस को अगर हम स्पीड से डिवाइड कर दें तो उसको टाइम निकाला जा सकता है। हाँ जी निकाला जा सकता है। तीसरा ऑप्शन क्या है, कम समय में समान दूरी तय करके ज्यादा हम चाल जा सकते हैं। तो बेटा मैंने आपको बताया था स्पीड बराबर, मैंने समझाया था ना आपको क्या होता है, स्पीड प्रोपोर्शनल होता है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टाइम के। भाई अगर आप अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हो और उतने डिस्टेंस पे जाते हो तो आप कम टाइम में जाओगे, ज्यादा टाइम में जाओगे? और अगर मैंने कहा जी आपको कम टाइम में जाना है तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी घटानी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी। तो ये भी बात सही है। फोर्थ क्या है, 99 किलोमीटर पर आवर। इसने कहा जी 99 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी साइड है 24 मीटर पर सेकेंड। इसने कहा जी ये वैल्यू इससे कम है, अभी नहीं बता सकते क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड है। तो उसमें भी क्या करना पड़ेगा, हाँ भाई 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, कितना होएगा ये, देखो इसको अप्रोक्सीमेट मान लेता हूँ मैं, इसको 25 मान लेता हूँ अपनी मन में फिलहाल कैलकुलेशन करने के लिए। 18×5 90 हो गया। तो बेटा देखो मैंने इसको ज्यादा करा तो भी 90 आया, वैसे तो कम ही आना है। अब ये ठीक है, ऐसा नहीं कि बेटा ये एग्जैक्ट आंसर है, लेकिन ये है कि यहाँ पे ये हम 24 पे करने से बढ़िया 25 पे कर लो, आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगी। तो फिलहाल ये क्या है, बड़ा है, तो इसने ही बोला था ये छोटा है, तो इसका मतलब हमारा ये स्टेटमेंट गलत है और यही क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अब टाइप 1 पे आ जाओ। पहले आपने बेटा 4 से 5 क्वेश्चन पढ़ने हैं केवल, आपने करने नहीं है, पढ़ने हैं केवल। क्वेश्चन नंबर 7। हाँ भाई, इसमें आपको बोला है कि महिला प्रतिदिन घर से अपने कार्यालय पैदल चलकर जाती है, चलो जाती है, जिसके लिए उसने एक समय निश्चित किया था, चलो कर लिया। किसी एक दिन वह अपनी स्पीड को 25% क्या कर देती है, कम कर देती है। स्पीड उसने क्या कर दी, कम कर दी है। बताओ स्पीड कम कर दी है, वो अब ज्यादा समय लेगी कम समय लेगी, ज्यादा समय लेगी। तो वह कह रही कि उस दिन उसने अपनी सामान्य गति के किस भाग तक देरी हुई। ओके, इसने कहा जी ये बताओ जो सामान्य उसका समय लग रहा था वो कितना हिस्सा उसको देर हुआ, मतलब कितने पार्ट उसको क्या हो गया, लेट हुआ वो। देखो बेटा कैसे करना है, सबसे पहले तो इसमें क्या चीज दे रखी है आपको, 25% क्या होगी उसकी स्पीड कम होगी। मेरी बात समझना बेटा, अब यहाँ पे बड़े ध्यान से समझना। पहले 25% परसेंटेज मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। 25% किसको इंडिकेट करता है, 1/4 को। ठीक है, इंक्रीज की डाउन की, डिक्रीज की, तो यहाँ पे माइनस लगाना। देखो ये इसको इंडिकेट करेगा इसकी ओल्ड स्पीड को, पहले सारी बातें समझ लेना। इसमें से इसको माइनस कर दो, कितना आया 3। ये इंडिकेट करेगा इसकी करंट या न्यू स्पीड को। कोई प्रॉब्लम,
ठीक है। देखो ओल्ड न्यू स्पीड, 4 और 3 का रेशो आ गया। फिर टाइम का रेशो मैंने क्या कहा था, इसको जस्ट क्या कर दो, रिवर्स कर दो। अभी बताओ, मान लो इसको पहले 3 घंटे लगते थे, अब इसको 4 घंटे लग रहे हैं, तो कितने घंटे ज्यादा लग रहे हैं इसको, 1 घंटा ज्यादा लग रहा है। कितने पर, 3 पर। इसने ये पूछा कितना ज्यादा लग रहा है जी, 1/3 टाइम ज्यादा लग रहा है। बस ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो इसमें कुछ नहीं है। अब ये परसेंटेज वगैरह आ गया, जिसको नहीं आता वो पहले ये सोचता रहेगा 25% क्या होता है ये। समझ में आ गया। और आपको जब प्रैक्टिस हो गई होगी तो बेटा आंसर तो यही आ गया था हमारा। ठीक है, क्योंकि इसी को जैसे ये नया टाइम है तो ये क्या हो गया, बस नई स्पीड है या ओल्ड स्पीड है, तो इसी को जरा दिमाग में उल्टा कर दो बस। ये ओल्ड हो जाएगा, ये ओल्ड टाइम है, नया टाइम है। ये आएगा प्रैक्टिस करने से। क्वेश्चन नंबर 8 करें, करें भाई, पढ़ लो क्वेश्चन एक बार। क्वेश्चन है, एक महिला, अच्छे तो हो गया। यदि राम एक निश्चित यात्रा अपनी सामान्य चाल की 60% चाल से तय करें। चलो पहले हम 60% को देख लेते हैं क्या चीज होती है। 60% क्या होता है बेटा, देखो जिसको नहीं पता तो भैया वो 60/100 करके थोड़ा सा इसको काट लो। कितना हो गया, 3/5। इसने ये नहीं कहा जी कम या ज्यादा, इसने कहा जी इतने से ही जा रहा है, इतने से ही जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये है उसकी ओल्ड स्पीड और ये है इसकी न्यू स्पीड। कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, ओल्ड न्यू, ये 5 है और ये 3 है। और अगर मैं टाइम की बात करूं तो 3 है और ये 5 है। देखो जहां पे वो पहले मान लो 3 समय में जाता था वो 5 समय में जा रहा है, तो बात समझ में आ गई। तो ये कितना ज्यादा समय ले रहा है, 2। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब 2 ज्यादा समय लेने का मतलब है वो 2 लेट हो रहा है। मतलब वो कुछ भी हो सकता है, मान लो 3 घंटे या 5 घंटे, 2 घंटा लेट हो रहा है। 3 मिनट है, 5 मिनट है, 2 मिनट लेट हो रहा है। 3 सेकंड है, 5 सेकंड है, तो 2 सेकंड लेट हो रहा है। अभी क्वेश्चन में कितना लेट हो रहा है वो, 36 सेकंड। वो क्या है, 36 क्या है, 36 मिनट लेट हो रहा है। पूछा क्या है क्वेश्चन में, इसने पूछा क्या है, एक्चुअल टाइम क्या था उसका, है ना। देखो बेटा एक्चुअल टाइम है 3, अगर 2 इंडिकेट 36 को करता है तो 1 इंडिकेट किसको करेगा, 18 को। और 3 किसको इंडिकेट करेगा, 3 इंटू 18, 18 किया कितना हो गया, 54। तो 54 मिनट लगती है इसको एक्चुअल में वहां पे जाने में। कोई समस्या नहीं है, ठीक है, कर लो। क्वेश्चन नंबर 9, जो बच्चा कर पा रहा होगा तो बेटा वो कंटिन्यूअस क्वेश्चन करता रहे अपने, जिससे नहीं हो रहे वो बोर्ड पे देखता है। क्वेश्चन नंबर 9, इसने बोला राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली से पटना के लिए 1 घंटा 30 मिनट देरी से पहुंचती है। चलो देरी से पहुंचती है, और वह अपनी स्पीड में 10% की क्या कर देती है, इंक्रीमेंट कर देती है, जिससे कि वो समय पर पहुंच जाए। और ट्रेन द्वारा दिल्ली से पटना पहुंचने में लिया गया नेचुरल समय बताइए, जनरल समय क्या लगता है। समझ में आ गया भैया, 1 घंटा 30 मिनट लेट हो गई थी, इस वजह से इसने अपनी गाड़ी की स्पीड को बढ़ाना पड़ा। कितनी बढ़ाना पड़ा, 10% बढ़ाना पड़ा। तो बेटा 10% किसको इंडिकेट करता है, 1/10 को, है ना। कितना ज्यादा हो गया, 10 में 1 जोड़ दिया 11। ये किसको डिनोट करेगा, ओल्ड स्पीड को। और ये किसको इंडिकेट करेगा, न्यू स्पीड को, है ना। तो देखो बेटा ओल्ड न्यू, तो 10 11
समय क्या हो जाएगा 11:10, मतलब जनरली इसको 11 का समय लगता होगा। ठीक है, अभी बताओ ये कितना डिफरेंस है इसमें, एक का डिफरेंस है, एक का डिफरेंस है। अब एक किसको इंडिकेट कर रहा है, 1 घंटा 30 मिनट, मतलब कि 90 मिनट लिख दूं, है ना, 90 मिनट। तो अब जनरल समय पूछ रहा है, ओल्ड वाला समय, तो क्या करोगे 11 इंटू 90, क्या हो जाएगा बेटा, ये मिनट हो जाएगा। आंसर किस चीज में दे रखे हैं आपको, आवर्स में आंसर दे रखे हैं, तो आवर्स में बदलना पड़ेगा इसको, जो मिनट है आपके पास। तो मैं क्या करूंगा, यहीं पे इसको 60 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये मिनट वाली चीज आवर्स में चेंज हो जाएगी। इसको सोल्व कर लो, 30 दूनी 60, 30 तिया 90, फिर 11 तिया 33, और 33 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो 16 से ही 1/2 आवर्स। ठीक है बेटा, ये आंसर आ गया है। कोई समस्या? हेलो, बोर्ड पे देख लो एक बार और। बेटा जो हमने ये चीज लिखी है, तो इसको लिखने का हमने समय बर्बाद कर रहे हैं बार बार, क्यों? क्योंकि ये जब ये चीजें यहाँ भी सोल्व हो सकती है आपके पास में, जरूर थोड़े ना उसे लिखनी है। एक बार समझा दिया मैंने, क्या हुआ, यहीं पे आ जाओ। देखो बेटा ये नई स्पीड है, नई स्पीड है ना, तो अगर मैं टाइम को बात करूं तो क्या बोलोगे, ये ओल्ड टाइम है और ये वाला न्यू टाइम है। अब इसमें कितना डिफरेंस नजर आ रहा है आपको, एक का, तो वही एक किसको इंडिकेट कर रहा है, 90 को। ओल्ड वाला बताना, 11 किसको इंडिकेट करेगा, 11 इंटू 90 को। तो जितना ये सिस्टम आप कर रहे हो वो यहाँ हो तो रहा है भाई। यहाँ पे पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों किया है, नई स्पीड को ओल्ड क्यों किया, इसको क्यों किया, तो वो चीजें मैंने यहाँ पे समझा दी। अब इसी चीज को बार बार वैसे लिखने में समय क्यों बर्बाद करना है ना, वो चीजें हम यहाँ भी आराम से किया कर सकते हैं। बात समझ आ गई? ठीक है, चलो कर लो। अभी क्वेश्चन नंबर 10। दसवां क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल से 2/5 की कमी करने से किसी निश्चित स्थान पर 3 घंटे की देरी से पहुंचती है। देखो बेटा, इसने स्पीड के बारे में बोला है कि स्पीड कर दो 2/5 रिड्यूस कर दो। ये किसको इंडिकेट कर रही है, ओल्ड स्पीड को, और ये कम करने की बात चल रही है। अभी इतनी नहीं करनी, इतनी कम करनी है। अगर ये कहता है इतनी कर दो तो हम 2 स्पीड मान लेते हैं। इसने कहा जी इतनी कम करनी है, मतलब जो ऊपर वैल्यू है ना इसमें से घटा दो, तो 3 क्या होगी, न्यू स्पीड होगी। ठीक है, अगर कोई समस्या ना हो तो यहीं पे कर दूं इस क्वेश्चन को मैं। अब ये ओल्ड स्पीड है तो ये इसको क्या लिखोगे, न्यू टाइम, और इसको ओल्ड टाइम। ये वैल्यू जरा मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे, 3 और ये 5। इसमें कितना डिफरेंस नजर आ रहा है, ये ओल्ड टाइम है नया टाइम है, तो ये कितना ज्यादा है, ये 2, और 2 क्वेश्चन में कितना लेट है वो, 3 आवर्स। तो 2 इंडिकेट करता है 3 आवर्स को, तो 1 इंडिकेट करेगा 3/2 आवर्स को। तो इसने कहा जी अब वाला टाइम बताओ, अब वाला नया वाला, तो नया वाला 5 है, तो क्या करोगे, 5 में 3/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 5 या 15, 15 का आधा कितना होता है, 7.5 घंटे लगेंगे इसको। ठीक है, हो गया। कैसे यहाँ पे करके दिखाऊं, ये कितनी चीज है ये भी। ठीक है, चलो करो। क्वेश्चन नंबर 11 अच्छे से पढ़ो बेटा, हो जाएगा, समस्या वाली बात नहीं कोई भी, आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। शताब्दी एक्सप्रेस दिल्ली से 40 मिनट की देरी से निकलती है और आधी दूरी तय करने के बाद वह अपनी स्पीड को बढ़ा देती है 1/6 से, और फिर वह चंडीगढ़ समय पर पहुंच जाती है। ठीक है, तो आपने बताना है संपूर्ण यात्रा में शताब्दी एक्सप्रेस द्वारा लिया गया समय बताना है कि समय कितना लगा उसको। ठीक है, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 है, दिल्ली से चली चंडीगढ़ लेके आनी ट्रेन को। अब आधी दूरी इसने, ठीक है, अब ये लेट हो गई थी, लेट कितनी थी, 40 मिनट।
चलो फिलहाल अभी बात करते हैं स्पीड की। क्या करा इसने, स्पीड को बढ़ाया है ना। ओल्ड स्पीड न्यू स्पीड। ओल्ड स्पीड इसकी 6 की है तो नई स्पीड इसकी 7 की बनेगी। फिर टाइम 7 और 6 का बनेगा। ठीक है, ये कितना ज़्यादा नज़र आ रहा है आपको, ये भाई कितना नज़र आ रहा है आपको, नया वाला एक कम नज़र आ रहा, और एक किसको इंडिकेट करेगा, ये 40 मिनट को, क्योंकि 40 मिनट जो ये समय कम नज़र आ रहा है वो 40 मिनट को इंडिकेट करेगा। देखो बेटा, ये 7 किसको इंडिकेट करेगा, नई वाले टाइम को, सॉरी ओल्ड वाले टाइम को। 6 इंडिकेट करेगा पुराने वाले टाइम, क्या कर रहा हूँ मैं, 7 इंडिकेट करेगा ओल्ड वाले टाइम को और 6 इंडिकेट करेगा नए वाले टाइम को। 40 है ये, तो कितना हो जाएगा, 280 मिनट लगते हैं इसको। ठीक है बेटा, जनरली इसको चलने में कोई डिस्टेंस होगी 280 मिनट इसको ट्रेवल लगते हैं। देखो बेटा देखो वैसे तो डिस्टेंस सेम है ना, ये सेम डिस्टेंस है। मैंने मान लिया कि इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में 280 मिनट लगते हैं, और अगर ये स्पीड में ना चेंज करता तो यहाँ पे भी इसको 280 मिनट ही लगने थे, यही लगने थे, 280 मिनट यहाँ लगने थे, 280 मिनट यहाँ लगने थे, अगर मैं इसको बराबर मान के चलता हूँ। लेकिन यहाँ पे इसने अपनी स्पीड को क्या करा, बढ़ा दिया। तो जो ये क्या कर रहा था, जितना यहाँ लेट हुआ था वो उसने कवर यहाँ से किया था। ठीक है, तो यहाँ पे 280 मिनट ना लेकर इसने 200, इसमें से 40 मिनट कटा दो या इसको निकाल लो बेटा, कितना हो गया 240 मिनट। तो 240 मिनट इसने, देखो बेटा अगर किसी डिस्टेंस को उसने 280 मिनट में ट्रेवल किया, मतलब आधी डिस्टेंस इसने ट्रेवल की, तो आधी डिस्टेंस को फिर ये उससे 40 मिनट कम में ट्रेवल करेगा, तभी तो ये समय पर पहुंच पाएगा यहाँ पर ऑन टाइम। तो कितना टाइम चला ये, 280 ये चला, 240 ये चला, इन दोनों को ऐड करो। $520 मिनट का समय लगता है। समझ में आ गया, चलो कर लो। हो गया भाई सब बच्चों से। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लिया या मैं ही पढ़ूं, हाँ भाई मनप्रीत हो गया। 1 मिनट में, अब तो 10 मिनट बाद बोलूंगा तो भी 1 मिनट लगेगा। क्वेश्चन नंबर 12 भाई, कोई कार है वो 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक निश्चित दूरी को 50 मिनट में तय करती है। चलो जी, कह रहे हैं कि अगर वो स्पीड को 25% बढ़ा दे तो कार द्वारा उसी डिस्टेंस का 3/4 भाग कितने समय में तय किया जाएगा। चलो बेटा पहले क्वेश्चन को समझना है, क्या है क्वेश्चन, पहले क्या क्या किया मैंने बताओ। मान लो मुझे यहां से यहां जाना है, यहां से वहां जाना है, मेरे पास है स्पीड कितनी की है, 54 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, और क्या गिवन है, मेरे पास है टाइम। इसने कहा कि मैंने इस डिस्टेंस को 50 मिनट में ट्रेवल कर लिया था, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, चलो अभी पूछना क्या चाह रहा है, पूछना ही चाह रहा है कि अगर मैं इसकी स्पीड को 25% क्या कर दूं, बढ़ा दूं। स्पीड को, मान लो ये गाड़ी जा रही थी कोई, है ना, अगर इसकी स्पीड को बढ़ा दिया जाए, चलो 25% किसका मतलब होता है, 1/25/100 या 1/4, बढ़ाने की बात चल रही है, तो 4 पे कितना हो गया 5, तो 4 किसको इंडिकेट कर रहा है, कौन सी स्पीड है, पुरानी वाली, तो पुरानी वाली ये है, और 4 बराबर ये, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, ये किसका कितना मल्टीपल है, सॉरी कितना, 4 से तो कट रहे, नहीं कट रहा, कोई बात नहीं, चलो तो क्या लिखेंगे 54/4 मल्टीप्लाई 5। अभी यहाँ ये लिख के छोड़ दो, बाद में कर लेंगे कैलकुलेशन। मतलब 4 बराबर ये है तो 5 बराबर ये है। अभी आपसे पूछना चाह रहा है कि ये बताओ कितने समय में क्या करेगा, ये ट्रेवल कर लेगा, और कितनी डिस्टेंस का 3/4 पार्ट।
जितनी ये डिस्टेंस है इसका 3/4 पार्ट। पहले तो मैंने आपको ये क्वेश्चन समझाया कि क्वेश्चन क्या है, समझ में आ गया। इसने कहा था ये गाड़ी इतनी स्पीड से यहाँ 50 मिनट में पहुंच जाएगी। फिर इसने कहा जी अगर मैं इस गाड़ी की स्पीड को बढ़ा दूं तो इस डिस्टेंस का 3/4 पार्ट कितने टाइम में ट्रेवल कर लेगा, क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या नहीं है, मेरे पास अभी क्या नहीं है, डिस्टेंस नहीं है। पहले मैं डिस्टेंस तो देख लूं कितनी है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है भाई, स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड क्या है 54 किलोमीटर। अभी मैं यूनिट्स भी लिख रहा हूं बेटा, जानबूझ के यूनिट्स लिख रहा हूं मैं। और ये क्या है 50 मिनट। देखो अभी मैं ये कैलकुलेशन नहीं कर सकता क्योंकि आवर से मिनट है। तो या तो मैं क्या करूं, इसमें 60 से क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा, आवर्स बन जाएगा आपका। ठीक है, देखो बेटा अब क्या करोगे, यहाँ पे इसको सोल्व कर लो थोड़ा सा। हाँ भाई, इससे अगर 0 से 0 गई, 9 से 5 की मल्टीप्लाई कर दी, कितना हो गया 45 किलोमीटर। क्या आ गया बेटा, ये डिस्टेंस आ गई यहां से लेकर यहां तक। अब इसने क्या बोला है कि मुझे कितना जाना है, 3/4 पार्ट। तो बेटा ये बताओ टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है 45 का 3/4 पार्ट। अभी मैं इसको कैलकुलेशन नहीं करूंगा, यहाँ पे कभी पॉइंटों में चले जाओ आप। स्पीड ये वाली, तो इसको भी मैं ऐसे ही लिखूंगा अभी 54, इसको भी ऐसे लिख लो चाहे आप। ठीक है, अब यहाँ पर अगर तुम कैलकुलेशन कर देते तो बीच में मतलब क्या पंगे में पंगा ले लेते कैलकुलेशन से। 4 से 4 कट गया, ठीक है, 5 9 45 है ना, और किससे कट जाएगा, हाँ 9 तिया कितना हो गया 27 से कितने बार हो गया, 2 बार कट गया, कितना आ गया 1/2। अब 1/2 में क्या लूं, क्योंकि देखो मैंने यहाँ क्या बना लिया था, आवर्स बना लिया था, तो 1/2 आवर्स। ठीक है, अब आंसर मिनट में दे रखा होगा तो क्या आ जाएगा 30 मिनट। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। कोई समस्या नहीं है, चलो कर लो। सबको समझ में आ गया 12वां क्वेश्चन, ठीक है। दोबारा से देखो उसको, अभी इतने से हिस्से में सोल्व करूंगा उसको मैं। कैसे, देखो बेटा 25% क्या होता है 1/4 होता है, ठीक है। इसने स्पीड की बात करी थी, एक ओल्ड स्पीड है और एक न्यू स्पीड है। ओल्ड 4 और क्या होगी बेटा 5, टाइम क्या होगा 5 और 4, ठीक है। चलो अब इसने क्या बोला था कितना, एक मिनट बेटा देख लो एक बार क्या क्या दे रखा उसने। इसने कहा था कोई कार 54 किलोमीटर 4 से तय करती है, 50 मिनट में दूरी तय करती है, ठीक है बेटा। हाँ भाई, इसका ओल्ड वाला टाइम क्या था 50 मिनट टाइम था, ओल्ड वाला टाइम 50 मिनट था। नया वाला टाइम 5 बराबर 50 तो 4 बराबर 40 मिनट। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और क्या दे रखा इसमें बेटा, ठीक है। अभी हमने बताना क्या है, हमें बताना है, देखो ये 40 मिनट तो तब आएगा तब ये अगर पूरी की पूरी डिस्टेंस को ट्रेवल करें। देखो ये नया टाइम है, ये सॉरी नया टाइम है पुराना टाइम है। इसने कहा डिस्टेंस सारी ट्रेवल करनी है, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है 3/4। तो आप क्या करो 40 का 3/4 करो, कितना आ गया 30 मिनट। तो 30 मिनट क्वेश्चन का आंसर। समझ में आ गया। देखो समझना ये भी जरूरी था और ये भी जरूरी है, ठीक है। ये कैसे हुआ क्या हुआ, ये पूरा बेसिक तरीके से हुआ, समझ में आ गया। कोई समस्या तो नहीं यहाँ पे। देखो 25% का मतलब हो गया। अब देखो आप कहोगे सर जिसमें आपने 54 किलोमीटर का तो यूज ही नहीं करा, जरूरत ही नहीं थी। वो तब आपको पता चलेगा जब प्रैक्टिस में आ जाओगे, क्वेश्चन ज्यादा करोगे तब पता चलेगा उसका यूज करना नहीं करना क्या करना है, ठीक है।
4-5 का रेशो है इसका ओल्ड और नए वाले का, 5-4 का रेशो हो जाएगा ओल्ड नए वाले का टाइमिंग का। ये दे रखा था इसने 50 मिनट, तो ये अब वाला टाइम 40 मिनट लगेगा, लेकिन तब लगेगा जब वो सेम सारी की सारी डिस्टेंस ट्रेवल करे। इसने कहा था सारी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करनी, डिस्टेंस केवल 3/4 करनी है, तो जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है उसी हिसाब से समय लगेगा, बस होगी। ठीक है, दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। 13वां क्वेश्चन, हो गया 13वां, क्या आया 60 पक्का, बिठा दो भाई। हाँ भाई, क्वेश्चन भी तो होना चाहिए, हमारे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है ना। यदि कोई कार अपनी चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ाकर 40 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे। देखो, एक ओल्ड स्पीड है और नहीं है, कह रहा है कि अगर वो 24 से 40 कर दें, ठीक है, ये स्पीड है 24-40, मेरे को इसका रेशो चाहिए, बस इसको थोड़ा सा काट लो, 4 से कट जाएगा, 4 से 8 से 8 से कट जाएगा, 3-5 हो गया, ठीक है। टाइम का क्या हो जाएगा, 5 और 3 होगी, कोई प्रॉब्लम? इसमें डिफरेंस कितने का है, 2 का। 2 किसको इंडिकेट करता है, 2 इंडिकेट करता है 1 घंटे को, तो 1 इंडिकेट करेगा आधे घंटे को, ठीक है। तो ये 5 इंडिकेट करेगा 5/2 घंटे को, 2.5 घंटे को। तो 3 किसको इंडिकेट करेगा, 3/2 घंटे को। कोई समस्या नहीं है। बताना क्या है, बतानी है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम। बेटा कोई से भी स्पीड ले लो, ये स्पीड 24 है तो उसका टाइम ये ले लो, ये स्पीड 40 है तो उसका टाइम ये ले लो, आंसर आ जाएगा। स्पीड कितनी की है, 24 की, टाइम ले रहा है 5/2, इससे आपने काट लिया तो 12×5 = 60, तो 60 किलोमीटर आंसर आएगा। आपके मन में आ रहा होगा क्या, ये किलोमीटर पर आवर है और ये भी किलोमीटर पर आवर है। आपके मन में आनी चाहिए बात ये कि सर जी ये वाला टाइम किस चीज में है फिर, ठीक है। देखो वैसे भी ये रेशो में होता है, रेशो में कोई यूनिट मान सकते हो आप, समझ में आ गया। आप चाहो तो इससे भी कर सकते थे कि 40 किलोमीटर और टाइम 40 किलोमीटर पर आवर, और ये टाइम था 3/2 का। कोई से काट लो क्योंकि ट्रेवल डिस्टेंस तो सेम ही ट्रेवल की जा रही है, तो 60 किलोमीटर, चाहे ऐसे कर लो ऐसे कर लो। समझ में आ गया मैंने क्या किया है बेटा, मैंने वो टाइम निकाला पहले, इसमें टाइम कितना लग रहा है, बस हो गया। डन। क्वेश्चन नंबर 14 बेटा सेम है, बस डेटा अलग है ना। डेटा ही अलग है ना बस। करें, क्वेश्चन नंबर 14 है कि एक रेलगाड़ी 70 से 62 होगी ना, 70 से 62 होगी, 1 घंटा लेट पहुंची, तो रेलगाड़ी को कितना किलोमीटर जाना था बताना है ना। देखो बेटा 70 से 62 पे आ गई,
तो इसको क्या लिखोगे बेटा, थोड़ा सा कट कर लो पहले। 35 और 31 आ जाएगा, है ना, 2 से कट जाएगा कुछ। तो 35 31 ये आ गया, इधर 31 35 ये आ गया, कितना 4, 4 बराबर क्या है 1 आवर। इसने क्वेश्चन बोला था जी 1 घंटा लेट है, तो 1 इंडिकेट किसको करेगा 1/4 आवर, 15 मिनट को मिले, है ना। तो ये किसको इंडिकेट करेगा 31/4 आवर्स को। कोई समस्या नहीं है। हमें क्या बतानी है डिस्टेंस, इसको क्या एक क्यों निकाल लो, मुझे डिस्टेंस पता चल जाएगी ना। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू स्पीड। हमने क्या लेनी, ये वाली एग्जैक्टली जो सही स्पीड थी, ये तो काट के आया था 70, टाइम लेना है ये 31/4 कर लो। 7 ही कम 7, 7 या 21 हो गया, है ना। 21 से 70 हो गया, डिवाइड कर लो 4 से कर दो इसे डायरेक्ट, 4 पंजे 20, बचेगा 1, 4 चौक 16, बचेगा 1, फिर 4 दूनी 8, बचेंगे 2, 4 पंजे 20। ये आंसर आ गया 542.5 किलोमीटर, ठीक है। डन। क्वेश्चन नंबर 15, हाँ भाई, एक इसने कहा वॉकिंग एट 60% ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, अपनी सामान्य चाल की तुलना से 60% चाल से चलते हुए। देखो बेटा इसने कहा जी 60% की स्पीड से गया, 60% को डायरेक्ट लिख लो बेटा, इतने ही कम या ज्यादा नहीं, इतने से ही गया। ये किसको इंडिकेट करेगा ओल्ड स्पीड को, और ये न्यू स्पीड को। क्वेश्चन में समय के बारे में बोला गया है ना, तो ये किसको इंडिकेट करेगा ओल्ड टाइम को, ये वाला न्यू टाइम को, है ना। मतलब ओल्ड टाइम न्यू टाइम का रेशो क्या आया 3 और 5 है। देखो पहले जहां पे 5 का समय लगता होगा, सॉरी जहां पे पहले 3 का समय लगता था वो 5 का लग रहा है। ये कितना ज्यादा नजर आ रहा है आपको, क्वेश्चन में कितना दे रखा है 100 मिनट बोल रखा, तो 2 बराबर क्या 100 मिनट, तो 1 बराबर कौन सा टाइम पूछा है यूजुअल टाइम, यूजुअल मतलब ये वाला, तो 1 बराबर 50, तो 3 बराबर 150 मिनट का मतलब होता है बेटा 2.5 घंटे, तो 2.5 घंटे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया बस, ठीक है। एक क्वेश्चन रह गया ना टाइप 1 का बस। चलो आप लोग ट्राई करो 16 को पहले। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसने कहा जी 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए को बी से 2 घंटा 30 मिनट अधिक समय लगता है। चलो भाई समझते हैं पहले। मान लो ये 40 किलोमीटर की डिस्टेंस है, इसने कहा जी ए को
बी से, हमें तो बी का भी नहीं पता कितना लगता है फिलहाल, बी को लगता होगा जो भी टाइम लगता होगा, इसके इतने टाइम से 2.5 घंटा ज़्यादा लगता है किसको, ए को। ऐसा क्वेश्चन में बोला गया ना। चलो, इसने कहा जी बट इसी डिस्टेंस को अगर क्या करे, ए अपनी स्पीड को क्या कर दे, बढ़ा दे, ए अपनी स्पीड को क्या कर दे, बढ़ा दे, कितना कर दे, डबल कर दे। यहाँ पे जितनी स्पीड से चल रहा था वो उससे डबल स्पीड से चलने लगा यहाँ पे। तो अब क्या कर रहा है ये, जितना समय ये ले रहा था अब उससे 1 घंटा कम ले रहा है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब आप मुझे ये बता दो, एक मैं मान लेता हूँ ऐसे आपको समझाने की वजह से, मैंने मान लिया इसको 10 घंटे लगते थे, ऐसे ही कभी क्वेश्चन में ऐसे मान लो 10 मैंने अपने पास से मान लिए, 10 इसको लगते हैं, तो इसको कितना लगता होगा पहले, 12.5 घंटे, तो इसको तो अभी भी 10 ही लगेंगे, है ना। तो इसको अब कितने लगते होंगे, इसको 9 घंटे लगते होंगे। ये मैंने आपको समझाने के लिए बोला, कभी अब ये 9 कहाँ से आ गया। अब आप मेरे को ये बताइए, ये वाला समय इस समय से कितना ज्यादा है, 3.5 घंटे। चलो अब यहाँ पे आ जाओ, ए के बारे में बात करते हैं। हाँ भाई, ए की स्पीड हमने मान ली पहले 1 थी, ठीक है। अब स्पीड देखो, हमने मान ली ए की एक ओल्ड स्पीड है और ए की एक न्यू स्पीड है। हमने मान ली इसकी स्पीड का रेशो 1:2 का है, अभी ये मानना पड़ेगा, डबल कर दिया आप, क्यों मन करे। तो टाइम का रेशो क्या हो जाएगा, 2 और 1 का। जब इसने टाइम का रेशो ऐसा किया तो उस समय इसका समय कितना कम हो गया था, जहां 12.5 घंटे लग रहे थे उसको 3.5 घंटे लगने लगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना कम नजर आ रहा है आपका, 1, 1 बराबर कितना हो गया, 3.5 घंटे। तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 3.5 का डबल, 7 घंटे। बस इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, 7 घंटे। ठीक है, ये समझाने के लिए बताया मैंने, वैसे तो यहीं पे सोल्व हो गए थे। मान लो देखो, अगर वैसे समझ के चलो, आप कहीं जा रहे हो, 2.5 घंटा लेट जाते हो किसी से, आज तुमने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया, अब 1 घंटा जल्दी जाने लगे, इसका मतलब 3.5 घंटे का फर्क डाल दिया आपने। भाई 2.5 घंटे तो वो वाला लेट, और 1 घंटा जल्दी भी पहुंच गया, तो ये तो एक लाइन में समझ आओगे तो, ठीक है। तो बेटा आज इतने क्वेश्चन करेंगे टाइप 1 के, थोड़ा बेसिक पढ़ाया, कल ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, इसको करके लाना अच्छे से, ठीक है। चलो।